हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? क्या हाल है आपका सबका? आज एक टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, जो कि है आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक सूचकांक बोलते हैं इसे हिंदी में। ये क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, क्या बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैम ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो आज हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स पढ़ाऊंगी। आपको कभी नहीं भूलेगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसका यूज़ किस लिए है, किस पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है, किस लिए है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो मुझे लगता है आज का वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि होम साइंस प्लैनेट से एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसके साथ ही एक नया यूट्यूब चैनल भी है होम साइंस प्लैनेट से, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर मैंने एक दो वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मतलब हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर हम डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ के पेशेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप कहोगे मैम क्यों ज़रूरी हो जाता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टूडेंट, एक आप ये समझ लीजिए, एक आपके रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है? एक रैंकिंग सिस्टम है। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को पहली बात तो शॉर्ट फॉर्म में जीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीआई से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है, एक मात्रात्मक, आप ये समझ लीजिए, एक पैमाना है जो ये बताता है कि कोई भी फूड कितनी जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और जो है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है। फूड आइटम्स को रैंक दिया गया है उनके मतलब बिहेवियर के आधार पर। कैसा बिहेवियर? कि वो कितनी जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और कितनी जल्दी वो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। जैसा कि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। क्यों हम मैम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं? वी नो दैट कि हमारी बॉडी जो है वो 60 से 70% तक जो एनर्जी का सोर्स है, या हम 50 से 60% बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से गेन करती है। ठीक है, हम डेली लाइफ में ऐसे फूड्स खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। हमें सबसे मेन सोर्स जो हमारी बॉडी में एनर्जी का है वो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, ग्लूकोज है। हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है जो कि हमको फूड से मिलता है। तो हमारी बॉडी में या हमारे फूड में जो परसेंटेज है वो ज़्यादा किसका होता है? वो आपके ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, कार्ब्स का होता है ना। सबसे लास्ट में फैट आते हैं ना आपके, कार्ब्स का आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है। तो स्पेशली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, द एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एबिलिटी को बताता है टू रेज ब्लड ग्लूकोज इज रेफर्ड टू एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कि कितनी जल्दी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और कितनी जल्दी कौन सा फूड आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, यही बस ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या बोला? गिव मी अ सेकेंड। मैंने थोड़ा लिखा है इसके बारे में बहुत जगह से, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी और आपको समझाऊंगी भी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इट इज अ रैंकिंग सिस्टम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ रैंकिंग सिस्टम। जैसे आप रैंक देते हो ना,
फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो ये एक रैंकिंग सिस्टम है जो फूड्स को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब उनको रैंक देता है। किस आधार पर रैंक देता है, क्या बेस क्या है कि वो फूड कितनी जल्दी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कितनी जल्दी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। आप अच्छे से जानते हैं, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था तो आपने कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। कुछ सिंपलेस्ट शुगर्स पढ़े थे आपने, जो बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। कभी भी किसी को बेहोशी होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, सबसे पहले उसे क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर है, सबसे सरलतम शर्करा ग्लूकोज है। सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर है वो ग्लूकोज है और आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज की ही जरूरत होती है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स ही ग्लूकोज है। आपकी बॉडी में करेंसी, आपकी एटीपी बनती ही ग्लूकोज की वजह से है, तो तुरंत उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हुआ ना, क्योंकि वो तुरंत बॉडी में आपके क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ब्लड शुगर एक लेवल है जो मेंटेन होना चाहिए, ना तो उससे ऊपर होना चाहिए ना उससे नीचे होना चाहिए। आपके लिए वो परेशानी का सबक बन जाएगा। तो ब्लड शुगर लेवल को आपके कौन मेंटेन करता है? आपकी ब्लड की शुगर ही क्या है? ब्लड की शुगर ही आपके ग्लूकोज है। तो अगर इतनी जल्दी ग्लूकोज बेहोशी में या किसी परेशानी में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे सेल्स को कंटिन्यूस न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इट मींस ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, ग्लूकोज नंबर 1 रैंक पर आता है। कैसे हम उसको बोल देंगे नंबर 1 रैंक पर आता है? क्योंकि बहुत तेजी से ग्लूकोज, सिंपलेस्ट शुगर, आप डायरेक्ट ग्लूकोज को ग्लूकॉन डी को घोल के पी जा रहे हैं तो आप एकदम एनर्जी ले रहे हैं, एकदम आपके ब्लड शुगर लेवल उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ये आप समझिए, थोड़ा मुझे पढ़ने दीजिए। It is very important to know in the context of diabetes mellitus to understand the concept of glycemic index. डायबिटीज जो बीमारी है जिसे आप रेन ऑफ हनी बोलते हैं, रेन ऑफ ग्लूकोज नहीं बोलते, रेन ऑफ शुगर नहीं बोलते, वो रेन ऑफ हनी है। क्योंकि मधुमेह का अर्थ है, मधु का अर्थ होता है शहद, मेह का अर्थ होता है बारिश, तो शहद की बारिश उसका मतलब हुआ, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस के अगर हम कंटेक्स्ट में देखते हैं, संदर्भ में देखते हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आप कहोगे मैम क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि डायबिटीज पेशेंट जो है उसकी बॉडी में तो ग्लूकोज, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। उसके शरीर का जो ग्लूकोज है वो उसके सेल्स यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उसे तो फूड आइटम्स को बहुत चूज करके खाना पड़ता है कि भाई कौन सा फूड मुझे जल्दी मेरे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा या कौन सा फूड मेरे ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे, पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझ लें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई एक मात्रात्मक पैमाना है या तरीका है हाउ क्विकली अ फूड आइटम्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर्स एंड एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम। यही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कितनी जल्दी कोई भी फूड आपकी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और कितनी जल्दी वो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। इसी को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, ग्लाइसेमिक सूचकांक बोलते हैं। अर्थात ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस पर्टिकुलर फूड का आपको एक आइडिया देता है, एक रैंक देता है कि अरे ये फूड जो है बहुत जल्दी तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देंगे, रुको ये फूड जो है ये धीमे धीमे करेंगे, ये फूड बिल्कुल तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करेंगे, इसे आराम से खा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं और समझाऊंगी कि कितनी जल्दी भोजन आपके ग्लूकोज मतलब शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। फिर वही बात हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये चीज मुझे आपको समझानी थी, हमने पढ़ा है और मैंने आपको ये चीज समझाई भी थी, आप भी जानते हैं कि हम कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से यूज हो जाते हैं, जैसे सिंपल शुगर्स हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ को हम कॉम्प्लिकेटेड शुगर्स बोलते हैं, जटिल शर्करा बोलते हैं, जो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, काफी टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में। कुछ तो डाइजेस्ट ही नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते, लाइक फाइबर, जिसे आप सेल्यूलोज बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, रेशा बोलते हैं, वो तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता। सिंपल शुगर्स में आप ग्लूकोज की बात कर लीजिए, फ्रक्टोज की बात कर लीजिए, गैलेक्टोज की बात कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड शुगर्स में आप स्टार्च की बात करते हैं, है ना, इतनी इजीली स्टार्च आपकी बॉडी में नहीं टूटता है।
तो ये चीज़ आप जानते हैं। तो वही ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स को ही बताता है, क्योंकि हमारे फूड में जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। हम रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आप केवल दाल पी के तो जिंदा नहीं रहते हैं ना, आप केवल दही खा के तो जिंदा नहीं रहते हैं ना, रोटी तो खाते हैं ना। आप दिन में 2 बार 3 बार जो भी है, आप नाश्ता में कभी ब्रेड ले लिया, कभी आपने जो है ये क्या बोल सकते हैं हम चपाती खा ली, पराठे खा लिए, राइस खा ली, खिचड़ी खा ली। ये सब किसका सोर्स है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। सो द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज द एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की एबिलिटी को बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। टू रेज ब्लड ग्लूकोज इज रेफर्ड टू एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि कितनी जल्दी कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, वही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी कि व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की आई थिंक स्पेलिंग ही गलत लिखी है, हाँ गलत लिखी है, GLYCAEMIC GLYCAE, मैं वही कह रही, मैंने गलत लिख रखी। 1 सेकेंड देना है, मैं इसकी स्पेलिंग ठीक करूं। GLYCAEMIC ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, जिसे हम शॉर्ट में GI से डिनोट करते हैं। इट इज अ रैंकिंग सिस्टम। ये एक रैंकिंग सिस्टम है। किसको रैंक देता है ये? क्या रैंकिंग सिस्टम है ये आपके स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स को, स्पेशली फूड आइटम्स को जो है ये एक रैंक देता है कि ये GI 1 में आएंगे, ये GI 2 में आएंगे, ये GI 3 में आएंगे। अब हम बस वही पढ़ने वाले हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई? चलिए 1 सेकेंड देना। रैपिडली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड, सम आर डाइजेस्टेड स्लोली, कुछ तो डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, जैसे फाइबर, सेल्यूलोज। द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट विल रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू द डिफरेंट एक्सटेंट। डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। कुछ बहुत जल्दी हमारे बॉडी में यूज हो जाते हैं, कुछ बहुत टाइम लेते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स जटिल शर्करा बोलते हैं, कुछ तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं। तो जैसा कार्बोहाइड्रेट वैसा ही उसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का। ठीक है, तो अब हम इस प्रकार GI एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट है फूड का बेस्ड ऑन पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज रेस्पॉन्स, दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर मील। खाना खाने के बाद, भोजन को ग्रहण करने के बाद कितनी जल्दी आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, या कौन से फूड आइटम्स, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, इसी को हम GI बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, एक मात्रात्मक पैमाना है, एक मात्रात्मक असेसमेंट है, ये एक रैंकिंग सिस्टम है। आपको समझ में आई होगी बात। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या हुआ टॉपिक है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको पूरा समझा दूंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे। ये क्या बनाया है मैंने, बताइए। एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, बताइए क्या बनाया है मैंने, क्या दिखाने की कोशिश की है इस इमेज के थ्रू, मुझे बताइए क्या है ये। आप सब ने वो देखी होगी ना, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, तो ये ट्रैफिक लाइट के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये। रेड वाला सिग्नल क्या बताता है? जब कभी भी आप रोड पर होते हो, ट्रैफिक लाइट होती है, यहाँ नोएडा में तो बहुत फॉलो करना पड़ता है यहाँ, और छोटे मोटे शहरों की तरह नहीं है कि ट्रैफिक रेड है आप निकल लिया, ऐसा नहीं होता है। नोएडा, दिल्ली, बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करना पड़ता है, तुरंत फाइन लग जाता है। अब तो छोटी सिटीज़ में भी लगता है। तो बताइए ये रेड सिग्नल क्या आपको बताता है? रेड का मतलब क्या है? स्टॉप, स्टॉप। ठीक है, रेड जब आप सिग्नल होता है तो वहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, एकदम स्टॉप हो जाता है। येलो वाला क्या दिखाता है? येलो वाला दिख रहा है मेरे पास, येलो वो नहीं था, मार्कर नहीं था, बट मैंने स्केच पेन से बनाने की कोशिश तो की है। बताइए येलो वाला दिख रहा है? येलो वाला क्या बताता है? मतलब रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, सिग्नल ग्रीन होने वाला है। और ग्रीन वाला सिग्नल क्या दिखाता है? इधर देखना, मेरा ग्रीन सिग्नल कितना कूल एंड ड्यूड है। इसने ये हेडफोन्स लगाए हुए हैं, वाओ सो ड्यूड, सो कूल, दिख रहा है ना सबको? ये हेडफोन लगाया हुआ है। ग्रीन वाला क्या होता है? सो मच हैप्पी, सबसे ज़्यादा खुश। क्या बोलता है ग्रीन वाला आपको? चलो जाओ, सिग्नल खाली, निकलो, जाओ अपने घर जाओ, है ना।
सिमिलरली मैं आपको आज ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। क्या है ये पिक्चर? जो ये रेड वाला सिग्नल है ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को दिखाता है। किसको दिखाता है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब ऐसे फूड आइटम्स इस कैटेगरी में आएंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, ठीक है। हाई मतलब ज़्यादा है। सबसे पहले तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक वैल्यू दे दी गई है जो कि है आपके द GI वैल्यू फॉर ग्लूकोज इज 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, एक सेकेंड दीजिएगा स्टूडेंट्स, ब्लैक वाला मार्कर, ये ऊपर वाला मैं बिगाड़ रही हूँ, ठीक है। एक हम जैसे मान नहीं ले लेते हैं, मान कितना मान ले लिया है, तो ऐसे ही एक नॉर्मल वैल्यू सेट कर दी गई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, जो आपके है द GI वैल्यू ऑफ द GI वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज 100, ठीक है। 100 है GI वैल्यू, क्या है ग्लूकोज की? 100 है, ठीक। अब जो रेड वाला फेस है, रेड वाला जो सिग्नल है वो ये दिखाता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। हाई मतलब 70 टू मोर, 70 है या 70 से ज़्यादा है। मतलब इसमें ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जो तुरंत आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, तुरंत इन द सेंस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं अभी खाया अभी डाइजेस्ट हो गए, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और एकदम आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें सिंपलेस्ट शुगर्स आती हैं, ठीक है। तो ये चूज लीस्ट ऑफन, मतलब इसको इन में आने वाले फूड आइटम्स को आपको बहुत सोच समझ के चूज करना होता है, स्पेशली डायबिटीज के मतलब उसमें कॉन्सेप्ट में, कंटेक्स्ट में, एंड ओबेसिटी के कंटेक्स्ट में, जब आप मोटापे से ग्रसित हैं, या नॉर्मल भी अगर हम खाना खाते हैं, हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ज़रूरत क्या है पढ़ने की? वी आर अ फूड न्यूट्रिशनिस्ट, है ना। हम अपने घर के डाइटिशियंस हैं, हम डाइट प्लान करते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, मेडिकल्स में जॉब करते हैं, हम एज अ डाइटिशियन वर्क करते हैं। हमें तो पता होना चाहिए कि GI क्या है। अगर हम घर में भी हैं नॉर्मल, हम होम साइंटिस्ट हैं हम, ठीक है। हमें पता होना चाहिए GI क्या है। हमारे घर में अगर कोई हम फूड खा रहे हैं या हमारे घर के बच्चे खा रहे हैं, हमारे बूढ़े खा रहे हैं, कोई बीमार है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये फूड उनको सूटेबल है या नहीं। या अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो भी अपना डाइट प्लान कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है GI के बारे में पता होने का। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ओबीज है आदमी, मोटा है या उसको डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो वो अपना खुद का डाइट प्लान कर सकता है कि अच्छा ये फूड आइटम्स का GI बहुत हाई होता है तो मैं तो ले ही नहीं सकता। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ चीनी खाने से नहीं होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे जब हम मिथ की बात करेंगे। कुछ लोगों को लगता है डायबिटीज़ चीनी खाने से होता है। चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, वो चीनी आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है इसलिए डायबिटीज़ होता है, ठीक है। इस पे आते हैं। तो जो रेड वाला फेस है, एकदम हॉर्नी फेस है, ये दिखा रहा है कि इसके हाई GI को दिखाता है। हाई GI मतलब इसमें आने वाले फूड आइटम्स, अभी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। कितना हाई है? 70 टू मोर, या तो 70 है, 70 से ज़्यादा है। तो इसको हमें क्या करना है? चूज लीस्ट ऑप्शन, चूज लीस्ट ऑफन, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, या फिर हम बोल सकते हैं थिंक अबाउट इट, सोचो इसमें आने वाले फूड आइटम्स को डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देना चाहिए, ओबीस के पेशेंट को देना चाहिए, या नॉर्मल डेली रूटीन में भी हमें इस वाले आइटम्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको रेड लाइट कहती है रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, आगे बढ़े तो एक्सीडेंट हो जाएगा, रुक जाओ, एकदम स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ पर भी सेम रेड लाइट, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पिक्चर बनाया है। मैं पिक्चर्स का यूज़ करती हूँ, मैं क्या यूज़ करती हूँ बोर्ड पर, तो मैंने ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। येलो वाला सिग्नल क्या कहता है आपसे? ठीक है, रेडी हो जाओ। यहाँ पर येलो सिग्नल बोल रहा है, ये मीडियम GI को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीडियम GI मतलब मध्यम। इसमें आने वाले जो आपके फूड आइटम्स हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है? मध्यम है। मध्यम मतलब ठीक है 55 से 69 के बीच में। ये वैल्यू याद रखेगा, 55 टू 69 के बीच में। 69 से आप ऊपर गए 70 टू मोर, आपके हाई GI वैल्यू हो जाएगी। उस फूड आइटम की GI वैल्यू कैसी हो जाएगी? हाई, क्योंकि वो जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
ये क्या है, ये मीडियम जीआई है। इसका कितना होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इनका कितना है 55 to 69 के बीच में आने वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं, मतलब ये सब चेक किया जाता है ऑब्वियसली, और फिर आपको बताया गया कि इन फूड आइटम्स का जीआई कितना है 55 to 69। चूज लेस ऑफन, ठीक है, इसको आप चूज करो भी ना भी करो तो कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, आप खा भी सकते हो, आप नहीं भी खा सकते हो, ठीक है। बट रेड वाला क्या दिखा रहा है, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, अगर हम स्पेशली आपसे ओबीस पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो क्या दिखा रहा है, नहीं नहीं, थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, ये फूड आइटम्स नहीं लेने हैं। और ग्रीन सिग्नल क्या दिखाता है, ये जो कूल ड्यूड सा सिग्नल है, जो हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है, मतलब मस्त है इसकी दुनिया, एकदम खुश है ये, आपको ग्रीन सिग्नल होता है ट्रैफिक पे तो आप क्या करते हैं, चलते हैं अपने घर के लिए, है ना, फिर थोड़ी रुके रहते हैं सड़क पे। ये कहता है, ये लो जीआई को रिप्रेजेंट करता है। लो जीआई मतलब इस कैटेगरी में आने वाले फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहता है कम है। कितने से कम है, 55 से कम है, 55 से कम है और कम है, ठीक है, 55 है या फिर 55 से कम है तो ये आपके चूज मोस्ट ऑफन, सबसे ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, ओबीस के पेशेंट के लिए आप इन फूड आइटम्स को चूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, और मैं पानी पी लेती हूँ, एक सेकंड देना। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ में आया आपको, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, सब बच्चों को समझ में आया? फिर से रिवाइज कराऊं एक बार, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये एक पैमाना है, एक असेसमेंट है, किस चीज़ का, फूड आइटम्स का, कि कोई भी फूड आइटम्स स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स कितनी जल्दी हमारी बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं, हमने विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, कुछ बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जैसे सिंपलेस्ट शुगर है। मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था तब भी समझाया था। स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है ना, लेकिन मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको बताया था, अब आप सोच रहे होगे मैम हम तो बहुत तरीके का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लैक्टोज लेते हैं, बाई मिल्क शुगर है, हम फ्रक्टोज लेते हैं, बाई फ्रूट शुगर है, तो फिर वो तो डायरेक्टली चले जाते हैं ना पेट में, डायरेक्टली इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। लैक्टोज है तो वो आपके उसको लैक्टेज एंजाइम तोड़ देता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट फ्रूट शुगर लिया, फ्रक्टोज ही ले लिया आपने डायरेक्ट, तो फ्रक्टोज तो सिंपलेस्ट शुगर है, एज इट इज यूज हो जाएगा आपकी बॉडी में। समझ में आ रही ना बात आपके? तो यही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में, जैसे आप जानते हैं कुछ बहुत जल्दी टूट जाते हैं, कुछ के डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो जटिल शर्कराएं हैं, और कुछ तो डाइजेस्ट ही नहीं होती हैं, बस उनका काम, लेकिन फिर भी बॉडी में लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे सेल्यूलोज है, फाइबर एक ही चीज़ है, उसको पचाने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है, इसलिए सेल्यूलोज हमारी बॉडी में पचता नहीं है, बट लेना ज़रूरी है फाइबर। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करता है, वो हमारे जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, जो पॉटी है, उसको बल्क प्रोवाइड करता है कि वो हमारी इजीली बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए, ठीक है। समझ में आई आपको? तो सिमिलरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोज्य पदार्थों को उनके फंक्शन के आधार पर कि कितनी जल्दी वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और किस तरीके से हमारे ब्लड शुगर लेवल को कितनी जल्दी इंक्रीज कर देते हैं, उसके आधार पर जो फूड हैं, आइटम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको एक रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग सिस्टम है या मात्रात्मक पैमाना है, क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझ में आ गया? ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो किस आधार पर दिया गया है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक हमने मान ले लिया है कितना, कि भाई द जीआई वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज 100। ग्लूकोज सबसे साधारण शर्करा है, सबसे अधिक मात्रा में आपके पाई जाने वाली शर्करा है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, बॉडी में ब्लड की शुगर भी ग्लूकोज है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, वो कितनी है, 100, तो 100 मान है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे फूड आइटम्स जिनकी जीआई जो रैंकिंग है या जीआई वैल्यू है वो 70 या 70 से ज़्यादा है, 70 या 70 से ज़्यादा है, उन्हें हाई जीआई बोलते हैं, मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स बोलेंगे। इसमें आने वाले जो फूड आइटम्स हैं वो कैसे बोले जाएंगे, हाई जीआई। उसको आप किस फेस से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉर्नी रेड फेस से, ठीक है। येलो वाला क्या बता रहा है,
मीडियम जीआई येलो वाला मतलब ठीक है, ओके, चूज लेस ऑफन कर लो, चूज नहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे फूड आइटम्स 55 से 69 के बीच में आते हैं, ठीक है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 55 to 69, मतलब फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 to 69 के बीच में आएगा। तो ये आपके किस में आ जाएंगे? ये आपकी मीडियम कैटेगरी में आ जाएंगे। मीडियम जीआई है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है? मीडियम, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, लो इन द सेंस 55 है, 55 से भी कम है। ऐसे फूड आइटम्स को हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स बोलते हैं। चूज मोस्ट ऑफन, इनका सबसे ज़्यादा मात्रा में चूज करना चाहिए। और ये हमने किसके कंटेक्स्ट में बात करी है, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि डायबिटीज मेलिटस जैसी एक बीमारी होती है, ओबेसिटी जैसी बीमारी होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, जिसके लिए फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मान पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आज तो कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। मैं ये डेफिनेशन बस रब कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको आज एग्जाम्पल्स बताऊंगी। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले एंड मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिखेंगे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हाई है, इट मीन्स कितने उसमें आ रहे हैं? ये 70 to 70 अबव, 70 या 70 से ज़्यादा। तो लिखिए सारे बच्चे, एग्जाम्पल्स लिखिए हाई जीआई के। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई जीआई, जीआई दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं? लिखिए लिखिए ब्रेड, वाइट ब्रेड, जो वाइट ब्रेड नहीं होता है, एक ब्राउन ब्रेड होता है, एक वाइट ब्रेड होता है ना। तो लिखते जाइए फटाफट से, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। वाइट ब्रेड, हनी, हनी मतलब शहद, ठीक है। शुगर्स, भर भर चीनी आप फाँक रहे हैं, शुगर्स। और लिखिए मैश्ड पोटैटोस, उबले आलू, ठीक है। पोटैटोस की सब्जी सबको अच्छी लगती है, आलू के पराठे, कचौड़ी, अभी मैंने आलू का पराठा खाया है। फ्रेंच फ्राइज, वाह फ्रेंच फ्राइज है ना, मैकडॉनल्ड्स के। इसके बाद लिखिए स्वीट्स, मिठाई है ना, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कतली, और क्या क्या बहुत सारी मिठाई, गरम गरम रसगुल्ले। और लिखिए गुड़, जैगरी है ना, गुड़, जैगरी, साबूदाना, सैगो सीड्स, साबूदाना। और लिखिए डेट्स, खजूर, डेट्स, पफ्ड वीट जो फूला हुआ नहीं होता है, जिसको मुरमुरे बोलते हैं, लैया बोलते हैं बहुत जगह पे, वो हो गया। और लिखिए पफ्ड राइस जो होता है, वाइट ब्रेड हो गया। कॉर्नफ्लेक्स, आपको खूब एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कॉर्नफ्लेक्स का, आपने देखा है। राइस फ्लेक्स। और लिखिए, ये तो सब अभी बात हो रही है, मैंने बताया आपको। पेस्ट्रीज, केक एंड पेस्ट्रीज, केक है ना। और लिखिए आप, ये क्या था, बनाना, बिल्कुल राइप बनाना, एकदम पका हुआ, ठीक है। बनाना आपको तीनों कैटेगरी में मिलेगा, मैं बताऊंगी किस प्रकार से। एक बनाना होता है कच्चा, कच्चे केले की सब्जी खाते हैं ना, कच्चा केला, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। एक होता है बिल्कुल येलो कलर का, एकदम येलो है ना, कच्चे से थोड़ा पका हुआ, जब पक रहा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मीडियम वाले में आता है। और एक आपने केला देखा होगा, उसका छिलका बिल्कुल काला हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उतना हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल पका हुआ बनाना लिखेंगे, एकदम पका हुआ बनाना। और वाटरमेलन मतलब तरबूज, ठीक है। अब फ्रूट्स की बात आ गई है। वाटरमेलन मतलब तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पर, अभी मैं मिथ की बात करूंगी कि हम आज से ये सब खाना ही छोड़ दें, ठीक है। मैंने बराबर आपसे बताया है, हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता होगा तो वो अपना फूड प्लान कर सकता है, अपना मील, अपना डाइट प्लान कर सकता है, आप कर सकते हैं उसका डाइट प्लान, ठीक है। और डॉक्टर्स भी बताते हैं। इसके अलावा आप अवेयर भी हो सकते हैं ओबीज होने से, मोटे होने से, ठीक है। तो समझ लीजिएगा इस चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि तरबूज का सीजन आ रहा है और तरबूज खाना ही बंद कर दे। तरबूज बहुत हेल्दी फ्रूट होता है। वाटरमेलन समर्स में आता है, बहुत हेल्दी फ्रूट है और इसमें एक विटामिन पाया जाता है जो कि एक नया विटामिन है, दैट इज क्यू। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैं बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, मतलब तरबूज खाने से एकदम ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही है आपके बात। एंड लिखिए इसमें चीकू, चीकू, चीकू और आप क्या जाएगा सीताफल, सीताफल जिसे आप पम्पकिन बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, सीताफल और भी हो सकते हैं, एक्सेट्राज एक्सेट्राज। मैंने तो इतने पढ़े हैं तो मैंने आपको लिखा दिए, लिख लीजिए सारे एग्जाम्पल्स। अब आप बच्चे बोल रहे होंगे मैम वो भी बता दीजिए कितना है वाइट ब्रेड का, कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आ रहा होगा दिमाग में, ऑब्वियसली आप कमेंट में बोल रहे होगे कि वो भी बता दीजिए कितना है 100 में। तो इतना मेरे पास जो है मैं यहाँ पर नहीं बता सकती कि किसका कितना है, कैसे बताऊंगी, है ना। मैं आपको इसका एक पिक्चर, 2-3 पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहां आप देख लेना। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि इन सारे आइटम्स का देख के ही लग रहा है वाइट ब्रेड है, हनी है, शुगर्स हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, एकदम तले हुए आलू हैं, कचौड़ी है, पूड़ी है, उबला आलू की सब्जी है, स्वीट है, मिठाई है, गुड़ है, साबुदाना है, सब में स्टार्च है, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ऑब्वियसली ये जल्दी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे, है ना। डेट्स हैं, खजूर हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, राइस फ्लेक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक हैं, इसके अलावा राइप बनाना है, वाटरमेलन है, चीकू है, सीताफल है, ये एक्स्ट्रा इतने सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स हैं। क्या आपने कभी किसी डायबिटीज पेशेंट को आलू खाते देखा है? क्या डॉक्टर बोलता है कि इसे आलू खिलाओ, इसे फ्रेंच फ्राइज खिलाओ, भर भर के इसे पूरी कचौड़ी खिलाओ? खाते देखा है कभी आपने डायबिटीज़ वाले पेशेंट को? नहीं खा सकता वो। अब उसे पता है वो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? इन सब चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में कभी उसको शहद चाटते देखा है? कभी भर भर चीनी फाँकते देखा है डायबिटीज़ के पेशेंट को? बेचारे फीकी चाय पीते हैं। मेरी माँ को है, फीकी चाय पीती है, डायबिटीज़ की पेशेंट है वो, ठीक है। ये क्यों जरूरी हो गया जानना? अब उसे पता है डायबिटीज के पेशेंट को कि ये सारे फूड आइटम्स मैं नहीं खा सकता, रेड जोन में आ रहे हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है। मैं क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि मेरे ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी इंक्रीज है। मेरे ब्लड शुगर लेवल को हाइपोग्लाइसेमिक करने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, वो मेरा पेनक्रियाज नहीं बना पा रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसे फूड आइटम्स को मैं नहीं ले सकता। अब पैनक्रियाज के ना बनने के बहुत से कारण, इंसुलिन के ना बनने के बहुत से कारण हैं। या तो आप टाइप 1 कैटेगरी में है, बिल्कुल ही पैनक्रियाज नष्ट हो गया है, बीटा सेल्स इंसुलिन बना ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। या आपके कर्म ऐसे हैं, अच्छी खासी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, लेकिन सुबह उठे तो सैंडविच खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेंगे, साइकिल चलाएंगे नहीं, घर में झाड़ू पोछा कर नहीं सकते, उसके लिए काम वाली लगाएंगे, बर्तन हम धो नहीं सकते, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम साइकिलिंग भी नहीं कर सकते, कल से जुम्बा ज्वाइन कर लूँगी, कल से जिम ज्वाइन कर लूँगी, कौन जाए, इतनी ठंड है, कर नहीं सकते। तो क्या हो रहा है? दिन भर पबजी खेल रहे हैं, दिन भर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके रिसेप्टर्स टूट रहे हैं सेल पर से, रिसेप्टर्स टूट रहे हैं सेल पर से, जो इंसुलिन को रिसीव कर रहे थे, जिनकी वजह से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा था लिवर में आपके ग्लूकोज। फिर क्या होता है? वो शुगर जो है एक्स्ट्रा, लिवर की एक कैपेसिटी है ना शुगर को आपके अंदर स्टोर करने की, फिर वो उसको फैट एडिपोज टिश्यूज में भरने लगता है। मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो भेजा था शुगर वाला, आप लोग देखते नहीं है, टेलीग्राम पर मैं शेयर करती हूँ, इमेजेस से याद रहता है। वो शुगर को घुसाता है, फिर दुनिया भर के मसल्स में घुसाता है, आपके यहाँ जगह जगह घुसाता है, और बस आप फिर स्मॉल एंड फ्लैट बेली से क्या हो जाता है? आपका भल्ला बन जाता है बेली का, एकदम वो फूल के गुब्बारा हो जाती है। क्यों हो जाती है? और ओबेसिटी क्यों होती है? हम खाते हैं, बढ़िया खाइए। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि आप आज से शुगर खाना बंद कर दो, फीकी चाय पीना स्टार्ट कर दो, आलू की सब्जी बंद, मैं तो कल से
फीकी चाय पीऊँगी, आलू खाऊंगी नहीं, कचौड़ी नहीं खाने वाली है, मैं पराठा नहीं खाने वाली, मैं आलू की सब्जी भी नहीं खाने वाली, ये नहीं बोल रहे हैं हम। सब खाना चाहिए। डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं खा सकता लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन हम हेल्दी हैं, अगर हम नॉर्मल हैं, हम डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे खाना बंद कर दें। इसका मतलब ये है खाइए बट उतना फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। अब ये नहीं सुबह उठे मैगी से ही नाश्ता करेंगे, दोपहर में जो पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाए पड़े हैं बिस्तर पे, फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो रहा है, इंसुलिन की एक औकात है, लिवर की एक औकात है, उससे ऊपर थोड़ी चले जाएंगे वे। फिर वो सब आपके फैट्स एडिपोज टिश्यूज़ में भर देगा, एडिपोज टिश्यूज़ में भरेगा, आप मोटे हो जाएंगे, आप ओबीज हो जाएंगे, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होने लगेंगी। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं? तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले एग्जाम्पल्स हैं। इतनी चीज़ समझ में आई, क्लियर है? अब लिखेंगे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एग्जाम्पल्स। मीडियम जो कि किस किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है? येलो जोन में फॉल हो रहे हैं, येलो जोन में आते हैं। फॉल हो रहा है मतलब गिर रहे हैं, आ रहे हैं उस जोन में, और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 55 to 69। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ मीडियम जीआई के आप लिखेंगे। मीडियम जीआई है इन फूड आइटम्स का, जैसे जैसे क्या? बासमती राइस, बासमती राइस, बासमती चावल होता है, बासमती राइस है। और देखिए, और लिखिए, स्वीट पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, शकरकंदी जिसे बोलते हैं, स्वीट पोटैटोस, स्वीट कॉर्न, मक्का, स्वीट कॉर्न। ठीक है, और देखिए कीवी, कीवी फ्रूट्स की बात करें तो कीवी, और आपके अनराइप्ड बनाना, अनराइप्ड नहीं, अनराइप्ड कैसे आ जाएगा? अंडर राइप, वही तो मैंने कहा, अनराइप्ड कैसे आएगा? अंडर राइप्ड, अंडर राइप बनाना। अंडर राइप बनाना का मतलब अभी पक रहा है, ठीक है, कच्चा नहीं है। सबने देखा होगा बनाना, अगर हम बनाना की बात करते हैं, बन जाना नहीं बना, नहीं बना, बनाना नहीं बना, कोई बात नहीं। अगर हम बनाना की बात करते हैं तो बनाना आपने देखा है, हरे हरे कच्चे कच्चे बनानास भी आते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, उसकी आप सब्जी खा सकते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल पक रहा है, अभी थोड़ा पीला हुआ, एकदम येलो कलर का बनाना है, अंडर राइपनिंग है, मतलब पक रहा है, उसका वो मीडियम में आता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका मीडियम है। ठीक है, और एक एकदम काला, एकदम उसका छिलका हो गया है, बहुत ज़्यादा पक गया है बनाना, तो वो किस में आता है आपके? वो हाई जीआई में आता है। ठीक है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है मीडियम के, और भी मिल जाए आप और भी लिख लीजिएगा, मैंने आपको इतने बता दिए हैं, आप और भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए फटाफट से। ये फूड आइटम्स कौन से हैं? ये फूड आइटम्स हैं मीडियम जीआई के, एग्जांपल्स ऑफ मीडियम जीआई, इनका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लिख लीजिए फटाफट से। ये येलो वाले जोन में आते हैं, येलो वाले जोन में। ठीक है, इस गुड्डे में आते हैं, ये इस गुड्डे में इनका कितना है? 55 से 69 है। आप इसको खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। ठीक है, अब डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, मान लो आज उसका मन कर गया तो खा सकता है हफ्ते में एक बार वो बासमती चावल, उसकी इच्छा होगी। हालांकि चावल वावल वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन बासमती राइस खा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं रीज़न बताऊंगी वो क्यों खा सकता है बासमती राइस कभी कभार, क्यों वो ले सकता है। ये डाइजेस्ट होने में बासमती राइस जो है अदर टाइप्स के राइस से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। दूसरा राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन बासमती राइस के साथ थोड़ा अलग पंगा है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी जब फैक्टर्स एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब आप लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ लो जीआई। लो जीआई मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है? लो है, मतलब बहुत अच्छे हैं, दे आर हेल्दी, दे आर वेरी गुड। ठीक है, और जो है आपके जो पेशेंट है डायबिटीज़ का या जो ओबीज हैं, मोटे हैं, वो आंख बंद करके इस फूड आइटम्स को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके फॉल होते हैं एप्पल, एप्पल। ठीक है, जितनी भी जीएलवीज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, मेथी तो वरदान होती है इन लोगों के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, है ना। पालक, मेथी, कैबेज,
कैबेज हो गया, एटसेट्राज आप लिख सकते हैं, ETC, ठीक है। और लिखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, गिव मी अ सेकेंड। दलिया लिखिए, दलिया बहुत हेल्दी है, दलिया। टोमेटोज, ये जो एग्जाम्पल्स है ना कुछ, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा इन एग्जाम्पल्स को। जैसे वाटरमेलन, तरबूज किस में है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, ठीक है। टोमेटोज किस में है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। बासमती राइस किस में था? मीडियम वाले में था, ठीक। इसके अलावा लिखिए ऑरेंजेस संतरा, कॉलीफ्लावर, आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, ठीक। पालक, टोमेटो, राजमा और आपके काबुली चना, ठीक। इसके अलावा लिखिए बीन्स फलियां जो सब्जी होती है, बीन्स। दलिया, ब्राउन राइस सुना होगा आप लोगों ने। ब्राउन ब्रेड, ठीक है। ब्राउन शुगर, ब्राउन ब्रेड। इसके अलावा लिखिए कर्ड दही, ठीक है। और लिखिए ओट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ओट्स एंड एप्पल्स। और लिखिए आप एप्रिकॉट, खुबानी जिसे बोलते हैं, एप्रिकॉट। चेरीज, फ्रूट्स मतलब सारे ही इसमें फॉल करते हैं, एक बनाना को छोड़ के और एक वाटरमेलन को छोड़ के, एक चीकू को छोड़ के। वाटरमेलन हाई GI में आता है, वाटरमेलन, ठीक है। और इसमें कौन सा आ रहा था? अंडर राइप बनाना। और इसमें आप लिखिए अनराइप बनाना, अनराइप मतलब कच्चा, ठीक है। कच्चा बनाना, जो कच्चा बनाना वैसे तो कोई खा नहीं सकता, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, तो कच्चा बनाना जो है इसमें आता है। और आप लिख सकते हैं ओट्स हो गया, बाजरा। तो ये जो है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एक सेकेंड, मेरा पेज बंद क्यों हो गया। ये जो है आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके? लो GI के, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है? 55 या उससे कम। तो ये सबसे ज्यादा चूज करता है आपके डायबिटीज का पेशेंट खा सकता है कि नहीं खा सकता है? बताइए, खा सकता है ना आराम से भाई। सेब खा सकता है, संतरा खा सकता है, पालक, मेथी, ऐसी सब्जियां खा सकती है। मेरी मम्मी, हम लोग घर में जब खाना बनता है तो मेरी मम्मी अपनी सब्जी में आलू नहीं डालती, उनकी सब्जी अलग बनती है। टिंडे खाती है बेचारी, करेला खाती है बेचारी। क्यों? क्योंकि आलू नहीं खा सकती। आलू बहुत सिंपल शुगर है, एकदम आपके ग्लाइसेमिक ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, है ना। इसके अलावा ऑरेंजेस है, राजमा है, काबुली चना है, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर जो है वो खा सकता है। अब डायबिटीज़ का पेशेंट तो बेचारा ये भी नहीं खा सकता, लेकिन इंसान है, कभी कभार मन करता है तो ये चलो ब्राउन ब्रेड एक सैंडविच खा लिया, अच्छा लग गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ओबेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में या नॉर्मल पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब आप खा सकते हैं। हालांकि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर महंगे आते हैं, बट ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानकारी हमें इसलिए होनी चाहिए कि हम अपने नॉर्मल हेल्दी रूटीन को भी, नॉर्मल अपनी लाइफ को भी हेल्दी बना सके। अब हमें पता है कि शुगर्स बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, हमें दिक्कत पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भर भर चीनी अपने मुंह में खा रहे हैं, भर भर बताशे खा रहे हैं, मिठाइयों का सेवन आप अत्यधिक कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा, मतलब पहली बात तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, ये भ्रम अपने दिमाग से आप निकालेंगे, इसकी बात हम करेंगे। बट हाँ, मोटे आप ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर कहाँ जाएगी? एक्स्ट्रा शुगर जितनी लीवर की कैपेसिटी है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है, फिर वो कहाँ भेजता है? फिर वो आपके एडिपोज टिश्यूज़ में भेजता है, आपकी मसल्स में भेजता है, भरता रहता है आपकी शुगर को। तो आपको क्या ज़रूरत है? अगर आपने शुगर मान लो ज़्यादा खा लिया, आज आपने मिठाई ज़्यादा खा ली, तो कल आप फास्ट कर लो, मत खाओ, एक्सरसाइज कर लो, उतना यूज़ कर लो अपनी बॉडी को, उतने हाथ पैर चला लो, है ना, जिससे वो जो आपने एक्स्ट्रा शुगर खाई थी वो आपकी बॉडी में यूज हो जाए, खत्म हो जाए, काम ही खत्म हो जाए। लेकिन अब आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप बैठे पड़े हो, आप बिल्कुल खाए बैठे पड़े हो, खाया लेट गए, कल से जुम्बा, कल से ज्वाइनिंग, कल से दौड़ना शुरू करूंगी, तो फिर नहीं काम बनता है, फिर ओबेसिटी कॉज होती ही होती है। ओबेसिटी कॉज होगी तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉजेज होंगी,
हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको कॉजेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है, इसलिए हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पढ़ते हैं। और कुछ नहीं है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सिंपल जो आप फूड आइटम्स खाते हैं वो कितनी रैपिडली आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में डाइजेस्ट होने के बाद, और कितनी तेजी से वो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, ब्लड शुगर लेवल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसी आधार पर उन फूड आइटम्स को रैंकिंग दे दी गई है। उसी रैंकिंग को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब ये फूड आइटम्स हैं, एप्पल है, कच्चा बनाना है, दलिया है। दलिया मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मतलब हफ्ते में 3 बार रात में अगर खाना खाती हूँ, बाई चांस तो खाती नहीं हूँ, और खाती हूँ तो दलिया खाती हूँ। हमारे घर में दलिया बहुत बनता है, मेरा फेवरेट है वो वाला दलिया, नमकीन दलिया, मीठा नहीं, नमकीन दलिया। दलिया देख रहे कितनी हेल्दी डाइट है दलिया। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे मैम हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम सब कुछ है, हमारे जो है हम अच्छा खाना भी खाते हैं, हम ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते, हम शुगर्स भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ हो जाती है या होती है पेशेंट्स को। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, फैमिली रीज़न भी है, हेरिडिटी भी है, ठीक है। डायबिटीज़ हेरिडिटी से भी कॉज होती है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, आपके मदर फादर में या आगे पीछे किसी में भी, तो आप में होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ होने के बहुत से कारण हैं, ठीक, उसकी बात भी हम कर लेंगे। लेकिन हमें डायबिटीज़ ना हो, ओबेसिटी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए ये नहीं कि आप आज से शहद खाना बंद, मीठी चाय पीना बंद, शुगर बंद, ब्रेड तो खाऊंगी नहीं मैं, सैंडविच खाऊंगी नहीं मैं, मैम ने कहा वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हमें खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लेवल में खाना चाहिए। आरडीए क्या है, क्यों दिया जाता है आरडीए, क्यों आपको रिकमेंड किया गया है डाइटरी अलाउंस, क्यों कि भाई इतना आपकी कैपेसिटी है, आप सेडेंटरी वर्कर हो तो आप इतनी ही लो, इससे ऊपर लोगे तो आप ओबीस हो जाओगे, इससे कम लोगे तो आप अंडर न्यूट्रिशनिस्ट हो जाओगे, ठीक है। दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो बैलेंस करके चलना है ज़िंदगी को, हमेशा ज़िंदगी का एक तराजू है, उसे बैलेंस करके चलना है। बहुत फिलॉसफी हो गई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ तो मैंने मीडियम नहीं लिखा, सॉरी लो नहीं लिखा, एग्जाम्पल्स ऑफ लो जीआई, ये वो फूड आइटम्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 55 या 55 से कम है, लेस है, ठीक है। समझ में आ गया? कर्ड है, दही है, मट्ठा है, ओट्स हैं, एप्रिकॉट है, चेरी है, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ब्राउन शुगर, पालक, मेथी, कैबेज, बीन्स, एप्पल, है ना, जितनी भी जीएलवीज हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, टोमेटोज इसका अच्छा एग्जांपल्स है, ऑरेंजेस है, कॉलीफ्लावर है, राजमा है, इसके अलावा अनराइप बनाना है, बाजरा है। अब देखो, एक आटा होता है प्योर गेहूं का और एक मिक्स आटा आता है, मिक्स आटा 5-6 तरीके के उसमें जो है मिक्स होते हैं सीरियस, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है ना, उसकी भी रोटी कभी कभार खा लेनी चाहिए। यही चीज़ है, बस ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी और ये डायग्राम से आपको समझ में कुछ आया होगा। कल बड़ी मेहनत से डायग्राम मैंने बनाया कि चलो कुछ तो कॉन्सेप्ट देख के मैं समझा सकूँ। रेड जोन में आ रहा है, हॉर्नी फेस है, एकदम थिंक अबाउट इट, सोचना उन फूड आइटम्स के बारे में, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या 70 से ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं तरबूज खाना ही बंद कर दें हम, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देंगे तरबूज, लेकिन हम खा सकते हैं। आज हमने खा लिया है तरबूज, ठीक है, अब हफ्ते भर बाद खा लेंगे, फिर कभी खा लेंगे हफ्ते भर बाद। समझ में आ रहा? मतलब हमें बैलेंस करके चलना है, फूड आइटम्स को देख करके चलना है। ये चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीआई। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं, ये मैं सब अब रब करने वाली हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीआई, ये सारा रब हो रहा है, ठीक है। चलो तुम्हारा हाथ भी रब कर देते हैं। आँखों में तुम्हें छुपा लेंगे, आँखों में फटाफट से सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीआई। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? फटाफट से सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस से प्रभावित होता है। चैप्टर पढ़ाओ तो पूरा, इसलिए मैंने कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अपना भी और आपका भी करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि क्लियर तो था ही, बट ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करने वाले कारक। हिंदी में लिख देती हूँ, वरना मेरे हिंदी वाले बच्चे कहेंगे मैम इंग्लिश ही बोलती रहती हैं, बहुत अंग्रेज बनती हैं अपने आप को, इन्हें ही ज़्यादा अंग्रेजी आती है।
प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, क्या हो सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखिए पहली हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे इसमें सिंपल शुगर या आपके हेडिंग लिखेंगे मोनोसेकेराइड्स। सिंपल शुगर्स क्या होती हैं, मोनोसेकेराइड्स होती हैं ना, है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड आपके मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो सिंपल शुगर्स, मोनोसेकेराइड्स। सिंपल शुगर्स में अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज ले लेते हैं, सिंपल शुगर में अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज ले लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल को मैं BSL से लिख रही हूं, ठीक है, BSL दैट इज रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेंगे। वहीं अगर हम फ्रक्टोज लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रूट शुगर है ना, फलों की शर्करा है ना। अभी हमने एप्पल की बात करी, ऑरेंज की बात करी, कितने सारे फ्रूट्स की बात करी, तो आपके ब्लड शुगर लेवल लो रहेगा, मतलब एकदम से नहीं बढ़ेगा। तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, सिंपल शुगर्स में अगर आप ग्लूकोज लेंगे तो आपका BSL बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। शुगर मतलब आपने ग्लूकोज आपने कैसे ले लिया, वही वाटरमेलन खा लिया, आपने आलू खा लिए, डायरेक्टली सिंपल शुगर है। आपने ये खा लिया, क्या बोलते हैं, शहद खा लिया, शहद हनी ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ कर रहे हो, शहद खा लिया, तो ये क्या करते हैं, एकदम से ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। वहीं अगर आप फ्रक्टोज लेते हो तो उतना ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज रहता है, ठीक है। ये एरो जो है ये डिक्रीज है। नाउ द सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग, कुकिंग प्रोसेसिंग। सेकंड हेडिंग डालेंगे, मेरा ब्लैक वाला मार्कर ही है, कुकिंग मेथड या कुकिंग प्रोसेसिंग। कुकिंग मेथड, भोजन बनाने की विधियां भी इसको अफेक्ट करती हैं। जैसे कौन सी विधियां अफेक्ट करती हैं, जैसे पार बॉइल्ड राइस आपने सुना होगा, पार बॉइलिंग, उससे आपका पार बॉइलिंग जो मेथड है इससे आपका BSL या ग्लाइसेमिक इंडेक्स, BSL क्यों लिख रही हूँ मैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखूंगी ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पढ़ा रही हूँ, सॉरी यहाँ BSL मत लिखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखो। अगर हम पार बॉइल्ड राइस खा रहे हैं तो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपके लो रहेगा, ठीक है। यहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखे, BSL क्यों लिख रहे हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पढ़ रहे हैं ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब नॉर्मली जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज होगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल भी कम होगा। तो अगर हम सिंपल शुगर्स की बात कर रहे हैं, हम मोनोसेकेराइड्स अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ग्लूकोज का हाई है ना, तो ब्लड शुगर लेवल भी हाई है। अगर हम फ्रक्टोज ले रहे हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम है, तो ब्लड शुगर लेवल भी कम है। कुकिंग मेथड में पार बॉइलिंग एक आपको पता है मेथड है, पार बॉइल्ड राइस आपने सुना होगा, पार बॉइल्ड राइस उसना चावल बोलते हैं, अच्छे होते हैं हेल्दी, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके लो होता है, ठीक है। वहीं अगर आप फ्लेकी फूड खा रहे हैं, फ्लेकी और पॉपिंग फूड, पॉपिंग मेथड से खा रहे हैं, पॉपिंग मेथड, फ्लेकी एंड पॉपिंग मेथड के फूड्स खा रहे हैं। फ्लेकी फूड समझते हैं, वो आपने फ्लेकी फूड वो होते हैं जैसे ये, अरे वो क्रीम रोल का जो वो रोल होता है वो देखा कितना फ्लेकी सा होता है, उसमें पपड़ी से छूटती है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैटीज, आलू वाली जो पैटीज होती हैं वो फ्लेकी फूड्स होते हैं, उनको आपके मेथड है फ्लेकी फूड्स बोलते हैं, फ्लेकिंग विधि से तैयार किया जाता है। और पॉपिंग लाइक जैसे आपके पॉपकॉर्न्स उछलते हैं, उनको फुला देना, किसी भी तरीके से आपने स्टार्च ग्रेनुअल्स को फुला दिया ज़्यादा, तो ऐसे मेथड जो हैं वो आपके GI को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो फ्लेकी फूड्स का एग्जांपल है, मैं इसका इमेज भेज दूंगी टेलीग्राम पर भी, फिर भी मैं अभी बता रही हूँ, जो आप वो खाते हैं, पैटीज खाते हैं, पैटीज तो सबने खाई होगी, ऐसा नहीं है। पेस्ट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पैटीज की बात कर रही हूँ। वो जो आलू वाली पैटीज नहीं होती है, अवन में रखी रहती है, गर्म होती रहती है, पैटीज बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। और वो उस जैसे बहुत मीठे आइटम्स होते हैं, एक वो होता है मुझे बहुत गंदा लगता है, क्रीम रोल टाइप का, वो फ्लेकी फूड्स में आ जाते हैं, ठीक है। पॉपिंग एंड फ्लेकिंग मेथड जो है ये आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मतलब इनसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है। तो फ्लेकिंग पॉपिंग मेथड से बने हुए फूड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कभी डायबिटीज के पेशेंट को पेटीज खाते देखा है? खाता है बेचारा डायबिटीज का पेशेंट? नहीं खाते, चावल भी नहीं खाते वो तो बेचारे, क्योंकि वो डरते हैं हमारा बढ़ जाएगा। दो लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया?
पैट्रीज लिख दिया है, पेटीज होता है ना। चलो, और एक वो उसको पफ बोलते हैं, पफ से भी आते हैं, पफ के प्लेन पफ आते हैं, वही सब वो फ्लेकिंग पॉपिंग मेथड से बनते हैं। थर्ड नंबर से लिखिए, सारे बच्चे लिखेंगे साथ में मेरे। थर्ड नंबर पे लिखिए राइपनेस एंड फूड स्टोरेज। राइपनेस ही लिखिए, राइपनेस एंड फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का मुझे मिला तो नहीं पढ़ने के लिए, तो आप राइपनेस ही लिखो। राइपनेस मतलब पकना। तो जैसे हमने बनाना की बात की थी, एग्जाम्पल हो गया इसका बनाना, ठीक है। ज्यादा पका हुआ केला खाओगे या ज्यादा पका हुआ कोई भी फल आप ज्यादा पका हुआ खाएंगे, ज्यादा ज्यादा राइप आप केला खाओगे, एकदम उसका छिलका काला पड़ चुका है लेकिन फिर भी आपने उसे खा लिया, तो जीआई कैसा हो जाएगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है, हाई है। तो बीएसएलवी कैसा है, हाई हो जाएगा, है ना। और वहीं आप कम पका हुआ खाओगे, कम पका हुआ फल खाओगे। कम पका हुआ का फल मतलब ये नहीं कच्चा केला खा लिया, कि दिव्या मैम ने तो कहा है कम पका हुआ खाओ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, गए कच्चा केला खरीद के खा लिया। पेरेंट्स बोलना पता नहीं कैसी टीचर है, क्या पढ़ा रही है, समझ में ना। तो अपना यूज योर ब्रेन, ठीक है। कम पका हुआ मतलब ज्यादा ना पकाओ, एकदम येलो बनाना हो, वो बनाना खाओ, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। ज्यादा पका हुआ नहीं खाना चाहिए, कम पका हुआ खाना चाहिए। तीसरा फैक्टर ये अफेक्ट करता है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ये तो हमने एग्जांपल बनाना का लिया है, कोई भी फल आ सकता है, कोई भी फल बहुत ज्यादा पका हुआ होगा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज ऑफ फूड, पार्टिकल साइज ऑफ फूड। कोई भी भोज्य पदार्थ अगर आप थोड़े बड़े पार्टिकल साइज, अब आप कहोगे मैम हमें तो सिखाया गया छोटा छोटा खाना चाहिए, खूब चबा चबा के खाना चाहिए, च्युइंग करके खाना चाहिए। बिल्कुल, आप ज़्यादा चबा चबा के खाएंगे, आराम से देर तक चबा चबा के खाएंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम बढ़ेगा, मतलब ब्लड शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज नहीं होगी। पार्टिकल साइज ये कहना चाह रहा है लार्ज पार्टिकल्स ऑफ स्टार्ची फूड। स्टार्ची फूड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च है, और अगर आप उसके लार्ज पार्टिकल्स खा रहे हो, बड़े बड़े पार्टिकल्स खा रहे हो, तो आपके ये जीआई को रिड्यूस करता है, जीआई को रिड्यूस करता है। और वहीं आप छोटे छोटे स्टार्ची फूड खा रहे हो जिनमें पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, तो ये जीआई को बढ़ा देते हैं, ये जीआई को बढ़ा देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, छोटे छोटे पार्टिकल जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जल्दी बॉडी में यूज हो जाते हैं, तो इनका जीआई भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नेचर ऑफ स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। रब कर दूं, सबने लिख लिया? नेचर ऑफ स्टार्च लिखिए, यहीं पर अब बासमती राइस की बात होगी। नेचर ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो हेडिंग डालिए नेचर ऑफ स्टार्च। 5 नंबर की हेडिंग है नेचर ऑफ स्टार्च। किस प्रकृति का स्टार्च है? किस प्रकृति का स्टार्च है आपका? नेचर ऑफ स्टार्च। इसमें लिखिए आप स्टार्च सच एज राइस। अलग अलग टाइप का राइस होता है, अलग अलग टाइप का राइस होता है। जैसे सबसे अच्छी क्वालिटी राइस की क्या होती है? बासमती राइस। बासमती राइस बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक तो उसका चावल का दाना भी बड़ा बड़ा होता है, प्लस स्टार्च। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टार्च क्या है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की चेन होती है स्टार्च। अमाइलोज लीनियर होता है, वहीं अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। ऐसे ब्रांच समझते हैं आप? ब्रांच पॉलीसेकेराइड समझते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। एक सेकेंड, हिल गई मेरी क्लास, कॉपी से हिल गई। एक सेकेंड देना बच्चे। आई होप अब क्लियर होगा। लीनियर और ब्रांच समझते हैं? लीनियर और ब्रांच, रेखीय और ब्रांच समझते हैं? सेल्यूलोज लीनियर है। लीनियर मतलब ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, लीनियर, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा। ब्रांच का मतलब होता है ऐसे,
ये ब्रांचेस निकल लेंगे, ठीक है, ये ब्रांचेस निकल लेंगे, इसे बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च जो है उसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की चेन होती है। अमाइलोज स्ट्रेट होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। बासमती राइस में क्या होता है, बासमती राइस में आपके अमाइलोज पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, बासमती राइस का यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, बासमती राइस। बासमती राइस में आपके अमाइलोज होता है, अमाइलोज, अमाइलोज होता है स्टार्च का। अमाइलोज जो है आपके एक मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक लंबी लंबी ऐसी स्ट्रेट चेन है अमाइलोज की। तो ये जो होता है ना बासमती राइस में, ये ज्यादा पाया जाता है और ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। बासमती राइस में अमाइलोज ज्यादा मात्रा में होता है, ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, इसलिए बासमती राइस का जो नेचर है स्टार्च का वो थोड़ा अच्छा माना जाता है। इसका जो जीआई है वो आपके कम है। कौन से मैंने जीआई में लिखवाया था, किस रैंक में लिखवाया था बासमती राइस आपको, मीडियम में, मीडियम में लिखवाया था, मीडियम में आता है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे टाइप के राइस की बात करेंगे, कोई भी दूसरे टाइप का राइस आप ले लीजिए, उसमें अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। ब्रांच मतलब ऐसे, ये जो ब्रांच निकलती हैं, ठीक है, ये जो ब्रांच जैसे निकल रही है, तो ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन की मात्रा जो है आपके वो ज्यादा पाई जाती है, जिस वजह से ये इजीली टूट जाता है। हालांकि क्लोज्ड पैक्ड होते हैं आपस में, कार्बोहाइड्रेट क्लोज एक दूसरे को पकड़े होते हैं, लेकिन ये इजीली टूट जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी अमाइलोज मात्रा में पाया जाता है। अमाइलोपेक्टिन मात्रा ज्यादा पाई जाती है अलग टाइप के राइस में, और ये इजीली टूट जाता है। इसका जो जीआई है वो हाई है, यही मैं समझा रही थी। तो जो दूसरी कैटेगरी के राइस होते हैं, ब्राउन राइस अलग कैटेगरी है, ब्राउन राइस की कैटेगरी अलग है, पारबॉइल्ड राइस अलग है। पारबॉइल्ड राइस अच्छा होता है, उसना चावल अच्छा होता है, लेकिन जो नॉर्मल चावल होता है अलग। बहुत तरीके के चावल पाए जाते हैं दुनिया में, बहुत तरीके का चावल है। बासमती राइस एक बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी है राइस की, तो वो इसीलिए महंगा भी मिलता है बासमती राइस, क्योंकि इसमें अमाइलोज जो है, अमाइलोज स्टार्च की मात्रा ज्यादा है। अमाइलोज लीनियर मतलब सीधा सीधा एक रेखीय आपके वो है कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला है, जबकि ये लीनियर है और इसमें ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है, ये ब्रांच निकली हुई है, ये अमाइलोपेक्टिन है। पहली बात तो स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो बासमती राइस का जो डाइजेशन है वो थोड़ा मतलब आराम से होता है, एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो जाता, एकदम से वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं कर देता अनदर राइस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि इसमें अमाइलोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और अमाइलोज एक सीधा सीधा आपके जो है लीनियर स्ट्रेट जो है आपके पॉलीसेकेराइड है, एक बहुत ही मतलब कसके पकड़े हुए हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने आपस में, और ये जो है डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। वही अमाइलोपेक्टिन अदर टाइप के राइस में अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, और ये जो होता है आपके, ये भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इनका डाइजेशन जल्दी हो जाता है, और ये इनका जो जीआई वैल्यू है वो कैसी है, हाई है। समझ में आ गया आपको, ब्राउन राइस अलग है। सो हाई लेवल ऑफ अमाइलेज, आप बताइए अगर अमाइलेज का जो है आपके लेवल हाई होगा तो जीआई कैसा होगा, ध्यान से मुझे आंसर करिएगा। अमाइलेज या अमाइलोज एक ही चीज है, अमाइलेज लिख लो, अमाइलोज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइलोज या फिर अमाइलेज, बताइए अगर आपके हाई होगा अमाइलेज का अमाउंट, आपके स्टार्च का अमाउंट हाई होगा तो जीआई कैसा होगा, जीआई लो होगा। अभी बताया ना, जीआई लो होगा। अमाइलेज का अमाउंट बासमती राइस में ज्यादा है ना, तभी तो ये मीडियम कैटेगरी में है, इसका जीआई कम है, 55 से 69 के बीच में आता है ये। और वहीं आपके लो लेवल ऑफ अमाइलेज, इसमें अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा है, अमाइलोज की मात्रा कम है, तो जीआई कैसा होगा, जीआई कैसा होगा, इसकी बात कर रही हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रही हूं, ये तो इसका जीआई लिखा हुआ है, ये इसका जीआई लिखा हुआ, इसकी बात कर रही हूं मैं। अमाइलोपेक्टिन की मात्रा इसमें ज्यादा है इस राइस में, अमाइलोज की मात्रा कम है, अमाइलोज की मात्रा कम है, तो आप बताइए जीआई कैसा होगा, जीआई हाई होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया है मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया है। हाई लेवल ऑफ अमाइलेज जीआई लो, लो लेवल ऑफ अमाइलेज जीआई हाई,
Why? Because amylase is a linear polysaccharide, is a straight polysaccharide. इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच पॉलीसेक्राइड, जैसे पेड़ की ब्रांच निकलती है, ठीक है। ये इजीली तो नहीं कह सकते, लेकिन अमाइलोस की अपेक्षा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बासमती राइस में अमाइलेस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये मीडियम जीआई वाले फूड आइटम्स में आता है बासमती राइस, ठीक है। अब आप कहोगे बहुत महंगा आता है बासमती राइस, भाई हर आदमी नहीं खा सकता बासमती राइस। नॉर्मल सी बात है, हर आदमी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली बासमती राइस डेली नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल अपना राइस खाओ, लेकिन छोड़ छोड़ के खाओ। जैसे आज राइस खा लिया तो अब 2 दिन बाद राइस खा लो। जरूरी नहीं कि आप डेली राइस के बिना आपका बन नहीं रहा है, या राइस खा रहे हो डेली तो कोई बात नहीं, खाओ, उतनी एक्सरसाइज एक्टिविटी करो, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, हाई लेवल ऑफ अमाइलेज जीआई, लो लेवल ऑफ अमाइलेज जीआई हाई। अमाइलेज कम है, अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, तो जीआई कैसा हो जाएगा आपके? हाई हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। जीआई इससे बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप प्रोटीन्स एंड फैट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स एंड फैट्स भी जो है जीआई को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से, कैसे अफेक्ट करते हैं? हमें जो हम खाना खाते हैं, हम उसमें रोटी, दाल, चावल सब खाते हैं ना, तो हमें उसमें प्रोटीन्स और फैट्स की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम आप तो कहती हो फैट्स की मात्रा कम लेनी चाहिए। ऑब्वियसली फैट की मात्रा कम लेनी चाहिए, फैट्स कम होने चाहिए, प्रोटीन्स भी एक क्वांटिटी में होने चाहिए। लेकिन जैसे हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल एक रोटी कम खा करके 1 कटोरी दाल ज़्यादा पी ली, या 1 रोटी कम खा ली, उसकी जगह दही खा लिया 1 कटोरी। समझ में आ रही है मेरी बात? दिमाग में आ रही है? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके पड़ेगा। ये और भी फंक्शंस करते हैं ना, प्रोटीन एंड फैट्स बॉडी में जाके और भी फंक्शंस करते हैं। मतलब ये एक तरीके से आपके जीआई को लो करने में हेल्प करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने में हेल्प करते हैं। कैसे? अब एक थाली मैंने सजाई अपने खाना खाने के लिए, ठीक, तो मैंने उसमें 2 रोटी ली, दाल ली, मैंने देखा अच्छा सलाद भी है, मैंने सलाद भी ले लिया, चलो मैंने थोड़ा सा अपनी चपाती में हल्का सा घी भी लगा लिया, मेरा मन था चलो ठीक है। फिर मैंने देखा 1 चपाती खाती हूँ, 1 कटोरी दही खा लूँगी, ठीक है, मेरी जो है भूख भी ख़त्म हो जाएगी और मेरे लिए अच्छा भी है, तो 1 कटोरी दही खा लिया मैंने साथ में। बस ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं? जीआई को अफेक्ट करते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फैट्स जो हैं आप एनर्जी के फॉर्म में नहीं ले सकते, फैट्स को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनसे कीटोन्स बॉडी बनती हैं, ये तो आपको पता ही है। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेती है, इसलिए जीआई अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट से आकर ही जुड़ जाता है, ठीक। अब एक चीज़ आपको लिखने हैं, बेनिफिट्स ऑफ जीआई। बेनिफिट्स क्या है, क्यों पढ़ा ये टॉपिक हमने, क्या लाभ है इसके, बताइए क्या लाभ है? बेनिफिट्स बताइए, जीआई के लाभ बताइए, आप खुद बताइए किसके लिए लाभकारी है ये? लाभ क्या है? लाभ, बेनिफिट्स क्या हुए जीआई के, आपको बताइए जल्दी से। भाई जो आपके पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर वो इसके बारे में जानता है, अब आप उसके बारे में जान गए हो, तो वो अपना डाइट प्लान कर सकता है, नहीं कर सकता है? अपना डाइट प्लान कर सकता है। दूसरी चीज़, अब आप जीआई के बारे में जान गए हो, तो आप फूड आइटम्स को चूज़ कर सकते हो, ओबेसिटी से बच सकते हो, है ना, ओबेसिटी से आप बच सकते हो, मोटापे से आप बच सकते हो, मोटापे से आप बच सकते हो, आप अपने स्टाइल को, अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, जीआई के ये क्या है, आपके बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज, द बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 छोटे में ही हो जाता है, सही नहीं हो सकता, क्यों? पैनक्रियास पूरी तरीके से बर्बाद है, इंसुलिन वो बना ही नहीं सकता। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, NIDDM, ये क्या है?
इसमें आपकी वजह से इंसुलिन अच्छा खासा बॉडी में बन रहा है लेकिन वो यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके रिसेप्टर्स टूट गए, या इंसुलिन कम बन रहा है लेकिन इंसुलिन बन रहा है, वो आपकी हरकतों की वजह से। आप हाई जीआई फूड लिए जा रहे हैं लेकिन एक्टिविटी कुछ नहीं करते आप, ठीक है। तो आपको हमेशा ये बात समझ में आना चाहिए, बेनिफिट्स आपको पता चल गया, आप अपने जीआई समझ लिया, तो इससे आप अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। और आप ये बात जान गए कि चाहे कोई टाइप की भी डायबिटीज हो, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, टाइप 1 की तो खैर बात ही अलग है, उसमें तो बेचारे कैसे जीते होंगे वो बच्चे, हम सोच भी नहीं सकते। इंसुलिन के शॉट्स ले लेके जीते हैं वो बच्चे, क्योंकि छोटे पर से ही हो जाती है। टाइप 1 तो खतरनाक होती है। लेकिन कोई भी डायबिटीज हो, हम एक चीज समझ गए हैं, सिंपल शुगर्स नहीं देने हैं, सिंपल शुगर्स नहीं देने हैं। कैसे शुगर्स देने चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डाइट प्लान बनाते हो ये पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स दिए जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट को, कई बार मैं ये बात बता चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स शुगर्स क्यों देते हैं हम डायबिटीज के पेशेंट को, जटिल शर्करा क्यों देते हैं, क्योंकि इनका जीआई कैसा है, कम है। पहली बात, इनका जीआई कम है। क्यों जीआई कम है, क्योंकि ये डाइजेस्ट ही धीरे धीरे होते हैं। जब धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं तो जीआई भी कम है इनका, ये ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज नहीं करते हैं। आगे बात समझ में आज क्यों इनका जीआई लेवल कम है। दूसरी चीज, जिनका भी जीआई लेवल कम है, जिनका भी जीआई कम है, वो फूड्स हमेशा आपको डायबिटीज के पेशेंट को देने चाहिए। जैसे कौन से वाला देना चाहिए, जो आपके लो जीआई वाले हैं, लो जीआई वाले, ठीक है, हरी बत्ती वाले आपको फूड्स किसको देने चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट्स को देने चाहिए। इसके अलावा सिंपल शुगर्स नहीं लेने हैं, फाइबर रिच डाइट देनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, फाइबर रिच डाइट देनी चाहिए, फाइबर रिच डाइट देनी चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि फाइबर तो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता, पेट भी भरा भरा लगेगा और डाइजेस्ट होगा नहीं, और ये ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ गई। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ खत्म होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया है, पूरा टॉपिक। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स का है, मतलब क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। दूसरी चीज, हमें क्यों ज़रूरी है पढ़ना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कौन कौन से फैक्टर्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं। तीसरी चीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट को कैसी डाइट देनी चाहिए, हमें बेनिफिट्स क्या हुए, क्यों ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। अगर आप डाइटिशियन बनने वाले हैं तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जानकारी होनी चाहिए। आप डाइट प्लान कैसे करोगे किसी का, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, सिंपल फूड्स कितनी जल्दी आपके बॉडी में शुगर में कन्वर्ट्स हो रहे हैं, कितनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, वही उसका जीआई है, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब एक मिथ होता है स्टूडेंट, मिथ की बात भी करूंगी मैं आज की क्लास में। मिथ मतलब भ्रम, क्या भ्रम होते हैं, क्या भ्रम है, मिथ क्या है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को भी हो गया होगा, मिथ्स क्या है, भ्रम, भ्रांतियां क्या है। क्या आज से मैं आलू खाना बंद कर दूं, क्या आज से मैं चीनी खाना बंद कर दूं, क्या आज से मैं बर्गर खाना बिल्कुल बंद कर दूं, क्या मैं पिज़्ज़ा बिल्कुल बंद कर दूं, क्या मैं मैगी बंद कर दूं, क्या मैं शुगर्स खाना बंद कर दूं, क्या मैं मिठाई खाना बंद कर दूं। मैम ने तो बता दिया ये हाई जीआई है, बंद नहीं करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आप रोज़ मैगी खा रहे हो, रोज़ आप ब्रेड से ही नाश्ता कर रहे हो, रोज़ आप टोस्ट ही ले रहे हो, तो उसको डेज में कर दो, ठीक है। हफ्ते में एक दिन मैगी खा ली, ठीक है। पिज़्ज़ा महीने में एक बार खा लिया, ठीक है, ठीक है, ये आप कर दो। दूसरी चीज़, एक भ्रम होता है लोगों में कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। क्या अब आप ये कहो अब से मैं मिठाई खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी। शुगर्स लेना ज़रूरी है आपकी बॉडी में, आपको पता है ना, आपकी बॉडी का ब्लड शुगर जो है वो ग्लूकोज है, एक लेवल मेंटेन होना ज़रूरी है आपकी बॉडी में, क्योंकि शुगर्स ही आपको एनर्जी देते हैं काम करने की। समझ में आ रही है? 60% कार्बोहाइड्रेट बॉडी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मिठाई खाना आज से बंद, एक लिमिट है हर एक चीज़ की। अगर आपने दिन भर में एक रसगुल्ला खा लिया या एक मिठाई का पीस खा लिया, ठीक है, बस। अब आप आधा किलो मिठाई खा गए दिन भर में बैठ करके, खाए जा रहे हैं, मन हुआ तो गए फ्रिज से निकाली, एक पीस खाया है, फिर खाया है, एक्टिविटी फिजिकल आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको नुकसान करेगा। भ्रम जो है कि चीनी खाने से हमको डायबिटीज़ होती है, जी नहीं, वो चीनी आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं यूज़ कर पा रही है? या तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, बेचारे का इंसुलिन निकलना ही बेकार है, वो पेनक्रियाज ही ख़राब हो गया है, ठीक है। टाइप 2
इंसुलिन बन रहा था अच्छा खासा, पेनक्रियाज अच्छा खासा काम कर रहा था, आपकी हरकतों की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, लेकिन शुगर्स भर भर मात्रा में आप ले रहे हो, खूब खा रहे हो, खूब जो है आप मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आपके रिसेप्टर्स टूट गए सेल पर से इंसुलिन के, और इंसुलिन बेचारा काम करे तो करे कैसे, ठीक है। तो इस वजह से डायबिटीज़ कॉज होती है। मोटापे के लिए पूरी तरीके से आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप खूब खा रहे हैं, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्ज़ाज आप खूब खा रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत है, ओबेसिटी कॉज होगी। ओबेसिटी कॉज होगी तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कॉज होंगी। तो भ्रांतियां अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आज के टॉपिक का मतलब ये नहीं था कि आज से आप चीनी खाना बंद कर दें, शहद खाना बंद कर दें, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा सब कुछ बंद कर दें एकदम, ऐसा हमने नहीं बोला है। आप सब समझदार हैं, मैंने आपको पूरी चीज़ समझाई कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को ये जानना टॉपिक क्यों ज़रूरी हो जाता है, अब उसे पता है कि भाई हाई जीआई किसका है, मीडियम किसका है, लो किसका है, क्या मुझे लेना चाहिए, क्या मेरे लिए हेल्दी है। ओबीस पर्सन भी जान गया है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। किसका कितना है, 78 शायद आपके, या 78 या 77 वाटरमेलन का जीआई है। मैं आपको इसकी एक लिस्ट जो है टेलीग्राम पर होम साइंस प्लैनेट पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए पत्थर की लकीर तो है नहीं, एनसीईआरटी तो है नहीं कि इसकी एक लाइन पत्थर की लकीर है कि उस पर लिख दिया वाटरमेलन का जीआई 78 ही है तो 78 ही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप कहो मैम हमारी भूमि में तो 80 दिया है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको पता है कि वाटरमेलन का जीआई 70 से ऊपर ही होगा, तभी तो वो हाई जीआई में है। तो मान लो अब एग्जाम में आ गया कि वाटरमेलन का जीआई कितना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, तो अब आप दिमाग तो लगा सकते हो अपना। अच्छा 50 ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकता, अच्छा 30 ऑप्शन में ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो पढ़ा है वाटरमेलन का जीआई हाई है, वो हाई जीआई में, और हाई जीआई की वैल्यू 70 या उससे ऊपर है। तो अब आप उसके आसपास का ढूंढ करके आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बात है थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रही हूँ, थोड़ा अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे सारे बच्चे, ओके। चलिए फिर चलते हैं। आई होप ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का टॉपिक, ये हुआ, ये डर सबका दूर हुआ होगा, ये टॉपिक आज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी मेहनत, ये क्लास पसंद आई है, समझ में आया है टॉपिक, तो लाइक कर देना गाइस, क्या बात है, लाइक वाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आप लोगों के ही वजह से हम 30,000 हो जाएंगे, अकेले मेरी तो दम थी नहीं। तो और बढ़ाओ इस चैनल को, अगर आपको पसंद आया हो, आपके टॉपिक क्लियर हुए हो तो। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बाय बाय गाइस, धन्यवाद आप सभी का, बाय।